हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज इंसर्ट मेनू। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू के ऑप्शंस को और इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंसर्ट मेनू का फर्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की हेल्प से आप अपने पेज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। पेज को ब्रेक करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ एक अलग पेज में शो हो और सेकंड और थर्ड पैराग्राफ एक अलग पेज में शो हो, इन शॉर्ट आप जहां से भी पेज ब्रेक करना चाहते हो आपको वहां पे कर्सर रखना है। जैसे मैं सेकंड पैराग्राफ से पेज ब्रेक चाहती हूँ तो यहाँ पे आपको कर्सर को रखना है, इनसाइड पे जाना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। तो ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ आपका एक नेक्स्ट पेज में शो होने लगेगा, ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ एक अलग पेज में शो होने लगेगा। इनसाइड मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है मोर ब्रेक। मोर ब्रेक की हेल्प से आप रो ब्रेक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एंटर। और कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ से शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस राइटर से कई सारी शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं। तो शॉर्टकट कीज आप साथ में हमारे लर्न करते चलो, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब समझिए थोड़ा सा, जब आप एक रो को कंप्लीट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट रो में पहुंच जाते हो, है ना। या फिर आप पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर प्रेस करते हो तो आप एक नए पैराग्राफ में पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप बिना एंटर प्रेस किए और बिना रो को कंप्लीट किए एक नई रो इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू पे जाके मोर ब्रेक ऑप्शन पे इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक पे क्लिक करना है। एक चीज और, आप जहां से भी रो को ब्रेक करना चाहते हो सबसे पहले आपको वहां पे कर्सर को रखना होगा। जैसे मैं चूज से यहां से रो ब्रेक कराना चाहती हूँ, मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा। अब इंसर्ट मेनू पे गई, मोर ब्रेक पे गई और रो ब्रेक पे क्लिक किया और यहां से रो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आप एक नई रो में पहुंच जाओगे। मोर ब्रेक का नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को कॉलम वाइज टाइप करना होगा। क्योंकि अभी मेरा टेक्स्ट रो वाइज है तो सबसे पहले मैं इसे कॉलम वाइज करूंगी। इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे आपको कॉलम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉलम्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप कितने कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को डिवाइड कराना चाहते हो, जैसे मैं 2 पे कराना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, 2 कॉलम्स ओके किया और आपका जो टेक्स्ट है वो कॉलम वाइज हो जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर पे टेक्स्ट कॉलम वाइज लिखा होता है ना, ऐसे ही आपके पेज में भी शो होने लगेगा, ठीक है। तो जब आप इस कॉलम को कंप्लीट कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक न्यू कॉलम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे बिना कंप्लीट किए एक नया कॉलम लेना चाहते हो, इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू पे जाके मोर ब्रेक पे यहाँ पे कॉलम ब्रेक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली एक नए कॉलम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज। इमेज की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे, आपकी लोकेशन ड्राइव खुल जाएगी जहां भी आपने इमेज रखी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेचर एक इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओपन करती हूँ और इमेज इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। यह भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इमेज सिलेक्टेड है। पहले मैं इसे अनसिलेक्ट करती हूँ, फिर आपका चार्ट का ऑप्शन शो होने लगेगा। इसके लिए मैं पेज पे क्लिक करूंगी और इंसर्ट मेनू का चार्ट का ऑप्शन शो होने लगेगा। चार्ट का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। मींस अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट की रिक्वायरमेंट है या हम अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट को शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चार्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटा टेबल का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैटेगरीज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रो 1 है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे देती हूँ। यहाँ पे मैथ्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी और इसे यहाँ से आप क्लोज कर दो। और देखिए यहाँ पे आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। कॉलम्स यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो अगर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसके साइज को भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया का पहला ऑप्शन है गैलरी। गैलरी पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे कि पहला है एरोज, बीपीएमएन, बुलेट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, आइकन्स, ठीक है। अगर आप इन्हें इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे कि डायग्राम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड आपके कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने कर्व लाइन पे क्लिक किया और इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो पेज में आपके इंसर्ट हो जाएगा।
नेटवर्क पे, जैसे यहाँ पे रिंग नेटवर्क शो हो रहा है, अगर मैं इसे इंसर्ट कराना चाहती हूँ तो मुझे माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इसको ड्रैग करना है और पेज पे लाके इसे छोड़ देना है और ये आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। मीडिया का नेक्स्ट ऑप्शन है स्कैन। अगर आप किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आप स्कैन ऑप्शन का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ऑडियो या वीडियो फाइल्स को इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है और लोकेशन ड्राइव ओपन हो जाएगा। जहां भी आपने अपने वीडियोस को रख रखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पे वीडियोस इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट का पहला ऑप्शन है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस ई। इसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मूलाज को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनारी बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, सेट ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेटर से रिलेटेड, एट्रीब्यूट से रिलेटेड, एग्जांपल्स। जैसे मैंने एग्जांपल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, ठीक है। इस पे एक बार आपको क्लिक करना है और फिर आपको अपने पेज पे एक बार क्लिक करना है और ये आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट पे फॉर्मूलाज को भी इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप QR एंड बार कोड को अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आप QR एंड बार कोड ऑप्शन को यूज करोगे। ओएलई ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट की रिक्वायरमेंट होती है या ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है या लिब्रे ऑफिस राइटर के अदर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए आप ओएलई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे और आपका एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्प्रेडशीट को इंसर्ट करा सकते हो, ड्राइंग, फॉर्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट को इंसर्ट करा के दिखाती हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया तो और यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप रोज कॉलम वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजों को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप ओएलई ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया, अब यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन किया, इसे सिलेक्ट किया और इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर प्रेस किया, आपको इन दोनों का सम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला, चार्ट, अदर लिब्रे ऑफिस के पार्ट्स को इंसर्ट करा सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे और ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है शेप। शेप की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे लाइन हो गया, लाइन से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। और बेसिक शेप्स में आपको रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से सर्किल को इंसर्ट कराना चाहती हूँ, मैंने सर्किल पे क्लिक किया और जहां भी आपको इंसर्ट कराना है वहां पे आपको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए ड्रैग करना है और छोड़ देना है। आपका सर्किल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन। यहाँ से अगर आप अपने पेज को सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सेक्शन से रिलेटेड कुछ सेटिंग मिल जाएगी। जैसे कि सेक्शन हो गया, कॉलम्स हो गया, इंडेंट्स देना चाहते हो या एरिया क्या चाहते हो, आप फुटनेस, एंड नोट्स चाहते हो, आप इस पे सेटिंग करके अपने अकॉर्डिंग सेक्शंस इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपने पहले से टेक्स्ट फाइल को बनाकर रखा है और अब आप उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपने करेंट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। आपका लोकेशन ड्राइव ओपन हो जाएगा जहां भी आपने उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाकर रखा है। जैसे यहाँ पे प्रियान एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूंगी और ये आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसे नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इंसर्ट मेनू में जाके टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हो। इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है और माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए ड्रैग करना है और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टाइप होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। कमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। अगर आप किसी वर्ड पे, पैराग्राफ पे या लाइन पे कमेंट देना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले उसे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट पे कमेंट देना चाहती हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इंसर्ट मेनू पे क्लिक किया,
कमेंट पे क्लिक किया और राइट हैंड साइड पे कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू से रिलेटेड कुछ भी कमेंट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, अनरिजॉल्व, रिजॉल्व, डिलीट कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम। अगर आप डॉक्यूमेंट में फ्रेम लगाना चाहते हो तो इसके लिए आप फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको फ्रेम इंटरेक्टिवली और फ्रेम दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रेम इंटरेक्टिवली पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए ड्रैग करना है और एक फ्रेम बॉक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो या फिर इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करा के दिखाती हूँ, इमेज, नेचर और ओपन, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट हो जाएगी। फिर आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेम का नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम। फ्रेम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फ्रेम से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो भी सेटिंग देना चाहते हो, जैसे पोजीशन एंड साइज हो गया, ऑप्शंस, रैप, हाइपरलिंक, ठीक है, बॉर्डर्स, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप फ्रेम से रिलेटेड सेटिंग करके उसे इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। ओके कर दोगे और वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम इंसर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा जहां भी आपका कर्सर होगा ये ऑप्शंस आपके वहीं पे इंसर्ट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट वर्क। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू पे जाके फॉन्ट वर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारी फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगी, जिसपे भी आप क्लिक करोगे, जैसे फेवरेट, इसे सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पे आप टाइप करो, आपको जो भी टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करती हूँ और इसे क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग अपसेट भी कर सकते हो, इसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑप्शंस आपका फॉन्ट स्टाइल के फ्रंट पे शो हो रहा है, तो इसको आपको बैक पे करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट को आप क्लिक करोगे और ये फ्रेम बॉक्स आपका पीछे शो होने लगेगा और जो फॉन्ट वर्क है ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्शन। कैप्शन का यूज हम इमेज, चार्ट या टेबल पे करते हैं। अगर आपने कई सारे इमेजेस को, चार्ट्स को, टेबल्स को इंसर्ट कर रखा है तब आप इसके लिए कैप्शन का यूज करोगे। इसके लिए पहले आपको इमेज को या फिर चार्ट को, टेबल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आपको इमेज पे कैप्शन लगा के दिखाती हूँ। मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट मेनू पे, अब देखिए कैप्शन का ऑप्शन शो होने लगा है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं नेचर डालती हूँ, यहाँ पे इमेज डाल देते हैं IMG। यहाँ पे आप नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, अराबिक चाहते हो या फिर स्मॉल ABCD, ठीक है, जैसे भी आप चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करती हूँ और ओके कर देती हूँ तो आपकी इमेज पे कैप्शन इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल C और O लेवल के एग्जाम्स में कई बार इसकी शॉर्टकट की रिपीट हुई है। जब आप गूगल पे अपनी क्वेरीज को सर्च करते हो तो आपको वहां पे लिंक्स मिलती हैं। जैसे ही आप लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आपके अलग अलग पेजेस से डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर हम किसी अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड पे या फिर इमेज पे या फिर हम पैराग्राफ को लिंक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट मेनू पे जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और यहाँ आपको URL देना है, ठीक है, जिसका भी आप लिंक डालना चाहते हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप पैराग्राफ भी ले सकते हो, एक वर्ड भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप किस पे लिंक ऐड करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको URL देना है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ NCC बांदा और फिर ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये ब्लू कलर से शो होने लगेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि जो ये आपका टेक्स्ट है इस पे आपने लिंक पे ऐड कर रखी है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे Ctrl+Click को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका nccbanda.com का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक की हेल्प से अगर आप किसी वर्ड पे किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया कुछ भी, ठीक है। अब मैं इस पे डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहती हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इंसर्ट मेनू पे गई, हाइपरलिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप मेल को भी लिंक कर सकते हो, न्यू को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पाथ पे साइड पे ओपन फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक लोकेशन ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप फाइल नेम दोगे, जहां भी आपने फाइल को रख रखा है तो उसे आप सिलेक्ट करोगे या आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल नेम दोगे। मैंने यहाँ पे फाइल नेम दिया, ठीक है, इसे क्लिक किया और यहाँ पे ओके करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे Ctrl+Click एक साथ
तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। इनसाइट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप बुक को रीड करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ पेजेस को फोल्ड कर देते हो जिससे आप नेक्स्ट डे आसानी से उस पेज पे पहुंच सको और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। आपको प्रॉब्लम्स ना हो उस पेज को ढूंढने पे, या फिर जिस भी पैराग्राफ पे आप छोड़ते हो वहां पे आप मार्क कर देते हो, है ना। ठीक इसी तरह अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डे जब हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें और हमने जितना वर्क किया है हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएं और हमें ढूंढना ना पड़े कि हमने कितना वर्क इस पे कहाँ पे किया और कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को छोड़ा था। ठीक है। इसके लिए आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। तो आपको पहले सिलेक्ट करना है जिसे भी आप मार्क करना चाहते हो कि नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाऊं और इसके आगे से वर्क अपना स्टार्ट करूं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, मैं इसे बुकमार्क करना चाहती हूँ। बुकमार्क आप किसी वर्ड पे, लाइन पे या एक पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो। ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, इंसर्ट मेनू पे गई, बुकमार्क पे गई, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया और इंसर्ट किया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट शो होने लगा है आपको साइड में, है ना। ये पहचान है कि यहाँ पे बुकमार्क लगा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली इंसर्ट मेनू पे जाओगे, यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप उस टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे या लाइन पे पहुंच जाओगे जहां से आपने वर्क को छोड़ा है या फिर आप आगे वर्क करना चाहते हो। इस पे आप क्लिक करोगे, गो टू पे क्लिक करोगे और ये देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपने वर्क कहाँ पे छोड़ा है या आपको कहाँ से अपना वर्क कंटिन्यू करना है। ठीक है। इनसाइट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। अगर आप पैराग्राफ, टेक्स्ट, लाइन या फिर वर्ड से रिलेटेड रेफरेंस देना चाहते हो तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज करोगे। यहाँ पे आपको रेफरेंस के टाइप मिल जाएंगे जैसे सेट रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस, हेडिंग्स वगैरह पे अगर आप रेफरेंस लगाना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे आप किस पे रेफरेंस लगाना चाहते हो, पेज नंबर पे लगाना चाहते हो, चैप्टर से रिलेटेड है या रेफरेंस टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है। उसे आपको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर की हेल्प से आप स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करा सकते हो। मींस जो कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड पे नहीं है उन्हें आप यहां से इंसर्ट करा सकते हो। ये आपके कीबोर्ड पे कहीं भी शो नहीं होगा। इंसर्ट किया, मैं इसे जूम कर देती हूँ और ये यहाँ पे आपका इंसर्ट हुआ है। ठीक है। साइड में, राइट हैंड साइड में जहां भी आपका कर्सर होगा इंसर्ट मेनू पे जितने भी ऑप्शंस है ये सारे वहीं पे इंसर्ट होंगे। ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे नो ब्रेक स्पेस। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके इसे इंसर्ट करा सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस माइनस। सॉफ्ट हाइफन, कंट्रोल प्लस माइनस। नैरो नो ब्रेक स्पेस, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। जीरो विथ स्पेस, कंट्रोल प्लस स्लैश। ठीक है। और वर्ड ज्वाइनर, इनकी शॉर्टकट की भी आप पढ़ लीजिएगा। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है। आपके पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो होने लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फुटनोट एंड एंड नोट। अगर आप अपने पेज के बॉटम पे नोट देना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ, टेक्स्ट या फिर किसी भी वर्ड से रिलेटेड तो आप इसके लिए फुटनोट और एंड नोट का यूज करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि दोनों की हेल्प से हम पेज के बॉटम पे नोट दे सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फुट नोट की हेल्प से आप हर पेज की बॉटम पे एक नोट दे सकते हो, लेकिन एंड नोट की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट की एंड पे ही नोट दे सकते हो। मीन्स जब आप आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लोगे तब आपको अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद कोई नोट देना है तो आप एंड नोट की हेल्प से दोगे, लेकिन अगर आपको हर पेज के बॉटम पे कोई नोट देना है तो आप फुट नोट का यूज करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको बॉटम पे एक नोट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नोट दे सकते हो। ठीक है। और अगर आप किसी वर्ड पे, लाइन पे या पैराग्राफ पे फुट नोट देना चाहते हो तो आप उसको पहले सिलेक्ट करो, इंसर्ट मेनू पे जाओ और फुट नोट पे क्लिक करके यहाँ पे आप फुट नोट दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि आपने फुट नोट कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे स्टाइल्स पे 1 शो हो रहा है। ठीक है। जो आपका पहला फुट नोट है वो स्टाइल्स पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही ठीक आप एंड नोट भी दे सकते हो। जैसे आप एंड नोट पे क्लिक करोगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट के सीधे बॉटम पे ले आएगा। और आप अगर अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई नोट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप करके दे सकते हो।
इनसाइड मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे आप बुक लेते हो तो बुक के पहले पेज पे आपको इंडेक्स दिया रहता है ना, बुक पे कितने चैप्टर्स हैं और पेज नंबर क्या है चैप्टर का, ठीक है। तो ये सारा आपको इंडेक्स पे दिया रहता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इंडेक्स इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स ऑप्शन का यूज करोगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे इंडेक्स एंट्री हो गया, बिब्लियोग्राफी एंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, जैसे टाइप क्या है, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम और बैकग्राउंड क्या चाहते हो। यहाँ से आप सेटिंग करके इसे ओके करके इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर देना चाहते हो तो इसके लिए आप पेज नंबर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप पोजीशन क्या चाहते हो, पेज के बॉटम पे चाहते हो या फिर आप पेज के टॉप पे चाहते हो, सेंटर पे चाहते हो, जैसे मैं इस बॉटम ऑफ द पेज ही रहने देती हूँ। यहाँ पे आप अलाइन कहाँ पे चाहते हो, साइड पे चाहते हो या फिर लेफ्ट पे चाहते हो, राइट पे चाहते हो, सेंटर पे, जैसे मैं यहाँ पे राइट पे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। पेज नंबर कैसा चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, एबीसी पे जाते हो या 1 2 3 पे जाते हो। मैं इसे यही सिलेक्ट रहने देती हूँ और ओके कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप पेज के बॉटम पे देखोगे तो यहाँ पे आपका पेज नंबर राइट साइड पे पेज के बॉटम पे शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर, पेज काउंट या फिर डेट वेरिएबल ये सारी चीजें इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप फील्ड की हेल्प से करा सकते हो। जैसे मैं आपको डेट को इंसर्ट करा के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे डेट इंसर्ट कराना चाहती हूँ तो मैंने पहले यहाँ पे अपने कर्सर को रखा, इंसर्ट मेनू पे गई, फील्ड पे गई और डेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपकी डेट शो होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। इसकी हेल्प से आप हेडर और फुटर लगा सकते हो। जैसे अगर आप पेज के टॉप पे कोई टाइटल देना चाहते हो, जैसे कि आप बुक पढ़ते हो फिजिक्स का, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो लॉ एंड मोशन, ठीक है, वो चैप्टर आपका जितने पेजेस में चलेगा हर पेज के टॉप में राइट साइड में लेफ्ट साइड में लॉ एंड मोशन लिखा होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइटल देना चाहते हो और हर पेज पे चाहते हो तो इसके लिए आप हेडर ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपके हेडर पे आप कुछ भी जो भी टाइटल देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ से आप इस पे सेटिंग कर सकते हो, बोल्ड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके बोल्ड, ठीक है। अंडरलाइन कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, सेंटर पे चाहते हो या फिर राइट पे देना चाहते हो, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसका अगर आप साइज चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हेडर एंड फुटर का नेक्स्ट ऑप्शन है फुटर। फुटर का यूज हम अपने पेज के बॉटम पे कुछ नोट देने के लिए करते हैं। इस पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली पेज के बॉटम पे पहुंच जाओगे और जो भी आप फुटर दोगे वो आपके हर एक पेज पे शो होगा। इसके लिए पहले आपको फुटर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट पेज स्टाइल पे और डायरेक्टली आप पेज के बॉटम पे पहुंच जाओगे। यहाँ आप कुछ भी नोट देते हो तो देखिए ये आपके इस पेज पे तो शो होगा ही होगा, साथ में आपके जो नेक्स्ट पेज है उस पे भी ऑटोमेटिकली फुटर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है एनवेलप। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे एनवेलप को इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आप एनवेलप ऑप्शन का यूज करोगे, पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे आपको एड्रेस देना है कि आप जो एनवेलप है ये किसको सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं राजेश को सेंड कर रही हूँ और एड्रेस है लखनऊ। यहाँ पे सेंडर कौन है तो यहाँ पे फ्रॉम मोहन की तरफ से सेंड किया जा रहा है और एड्रेस है कानपुर। इंसर्ट पे क्लिक करोगे और ये एनवेलप आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बाद में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर देना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किसका सिग्नेचर डालना चाहते हो आपको नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी नेम दे देती हूँ। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, जो भी आप नेम डालोगे उसका टाइटल आप नीचे दोगे। यहाँ पे मैं जैसे प्रिंसिपल दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देनी है और ओके कर देना है और यहाँ पे सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आप इसे अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेट मेनू को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।